अब आज की अपनी प्रज्ञा लॉज की मीटिंग के लिए मैं बहन सुष्मिता तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के विषय पर जो पुनर्जन्म के बारे में है, उस पर अपने विचार हम लोगों के साथ शेयर कर। आप सभी को मेरे प्रणाम। पुनर्जन्म पुनर्जन्म शब्द मेरे लिए एक रोमांचकारी और रहस्यमय यात्रा पर जाने जैसा है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को कोई स्वीकार करे या ना करे, पर ये उसकी अपनी मान्यता है। परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत इस संपूर्ण विश्व को सनातन धर्म की एक महानतम देन, जिसके अनुसार शरीर की मृत्यु जीवन का अंत नहीं। जन्म और मृत्यु तो जीवन में घटी हुई घटनाएं मात्र हैं। नए नए वस्त्र धारण करके संसार की यात्रा पर आते रहना, अनुभव बटोरना, स्वयं को परिष्कृत करना और वस्त्र को यही छोड़कर अप्रकट हो जाना, पुनः आने के लिए अणु के रूप में फिर किसी मात्र देह में प्रविष्ट हो जाना, यही पुनरावर्तन, यही न जाने कब से चलता चला आ रहा है। तो इस पुनरावर्तन को, इस आवागमन की यात्रा को आज हम लोग डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, उनकी पुस्तक ब्रह्म जिज्ञासु का जीवन के पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर, जिसमें वो कहती हैं कि पुनर्जन्म के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का अंतर स्पष्टतः दिखाई देना चाहिए। जीवन को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने के कारण सर्वप्रथम तो हमें धैर्य शक्ति हो तथा व्यग्रता का अभाव, परंतु ये आधुनिक जीवन की विशिष्टताएं नहीं है। ईसाई धर्म से पुनर्जन्म के सिद्धांत का लोप हो जाने तथा परिणामतः स्वर्ग और नरक की अनंतता के कारण शाश्वत जीवन की समस्त नियति इस एक जीवन पर ही निर्भर हो गई। विचार में इस परिवर्तन के साथ व्यग्रता अनिवार्यतः जीवन का एक अंग बन गई है। जिस नाव के डूबने का भय हो, जैसे उसमें आतंक और संघर्ष होता है, उसी प्रकार अनंत नरक और अनंत स्वर्ग के स्वप्न में विश्वास करने वालों के जीवन में व्यग्रता प्रवेश कर जाती। इतने छोटे से जीवन में कितना कुछ करने को है, कितने महान कार्य अविशेष हैं, जीवन एक संघर्ष बन जाता है। डॉक्टर बेसेंट यहाँ पर हमें पुनर्जन्म के महत्व को बता रहे हैं कि यदि हम जीवन को केवल आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखें, केवल हम ये मानकर चलें कि बस हमारा एक ही जीवन है और उसके बाद हमें अनंत काल तक या तो नरक भोगना है या स्वर्ग में जाना है, तो हमारे जीवन में एक बेचैनी, एक व्यग्रता समा जाएगी और हमारी धैर्य शक्ति जो है वो कम होती चली जाएगी। इसलिए वो कहती हैं कि जीवन एक संघर्ष बन जाता है और असफलता के कारण उसमें निरंतर कष्ट बना रहता है। पुनर्जन्म में विश्वास की समाप्ति के साथ मुक्ति का सनातन अर्थ भी समाप्त हो गया। यदि पुनर्जन्मों की श्रृंखला ही समाप्त हो गई, तो फिर मनुष्य ईश्वर के मंदिर का एक स्तंभ बन गया, जिसे फिर जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रही। प्राचीन ईसाई विचारधारा नरक से मुक्ति दिलाने की नहीं थी, बल्कि पुनर्जन्म की निरंतर श्रृंखला से हाड़ मांस के शरीर में बार बार जन्म लेते रहने से मुक्त होने की थी, जैसा कि टेरटुलियन ने कहा था। मानव जाति के महान मंदिर में स्तंभ बनने का वचन फिर से जन्म न लेकर उस मंदिर को सहारा देने वाली एक महान शक्ति बन जाने की बात उसके लिए कही गई थी, जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। मुक्ति का वो अत्यंत सुंदर विचार मानव जाति की केवल एक इकाई की तुच्छ व्यक्तिगत मुक्ति का विचार बन गया। परंतु जब ये समझ में आ जाता है कि हमें बहुत से अवसर मिलने हैं, बहुत से अवसर प्राप्त हैं, प्रत्येक असफलता में हमें सफलता दिखाई देने लगती है। वो कहते हैं कि प्रत्येक असफलता हमें सफलता के थोड़ा निकट लाती है
और अंतिम असफलता ही सफलता का प्रवेश द्वार है। तो जीवन में एक महान शक्ति विकसित होने लगती। कार्य के लिए पर्याप्त समय है, अवसर भी अनंत है, और आज का पतन कल का उत्थान। और धीरे धीरे जब पुनर्जन्म का विचार हमारे जीवन का अंग और जीवन का सिद्धांत बन जाता है, तो हमारे जीवन में एक ऐसी शांति और निर्विकता आ जाती है जो अविनाशी जीवन की चेतना से प्राप्त होती। कितनी सुंदर बात है। धीरे धीरे जब पुनर्जन्म का विचार हमारे जीवन का अंग और जीवन का सिद्धांत बन जाता है, तब हमारे जीवन में एक शांति आ जाती है। हमारा उद्विग्न चित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो अविनाशी जीवन की चेतना से हमें प्राप्त होती है, एक ऐसी शांति हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती है। और हमारा विचार कैसा हो जाता है, अनेक दिनों के जीवन में से हम एक दिन का जीवन ही जी रहे हैं, और जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं उसे कल निश्चित रूप से पूरा करें। यदि एक बार ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए तो इसकी शक्ति महान है। तब हमें ये विश्वास हो जाता है कि कुछ भी हमारी शक्ति से बाहर नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे शक्ति विकसित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म के सत्य को समझ लेने पर आसपास के लोगों का एक नया स्वरूप हमारे सामने आता है। इस अंश में हम जब ध्यान से प्रविष्ट होंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ बिहेवियर साइंस के जो व्यवहार का विज्ञान है उसके कितने अद्भुत सूत्र इसमें छिपे हुए हैं। वो कहती हैं कि अपने मित्रों के साथ हमारा संबंध और अधिक निकटता का हो जाता है, क्योंकि जिन्हें हम मित्र के रूप में जानते हैं वे अतीत से हमारे साथ। स्थूल शरीर के प्रकाश रहित आवरण के पीछे आत्मा का आत्मा से मिलन होता है, और जीवन की अमरता के साथ साथ हम प्रेम की अमरता का भी अनुभव करते हैं। कितना सुंदर आत्मीयता का कितना सुंदर सिद्धांत है। और जब मित्रों से नहीं किसी शत्रु से मिलते हैं तो पुनर्जन्म के सत्य को जान लेने पर दृष्टिकोण में कितना परिवर्तन आ जाता है। शत्रु कौन है? शत्रु वो है जिसके साथ हमने पहले अन्याय किया है, जिसका हमारे ऊपर कोई ऋण है और जो अब उसे वसूल करने आया है। वो भुगतान ही हमें मुक्त करता है। वो मुक्तिदाता है, शत्रु नहीं। वो हमें ऋण चुकाने का अवसर देता है, और बिना ऋण चुकाए हम कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। यदि हम उसे इस रूप में देखें तो क्रोध और रोष का क्या स्वरूप होगा? जो हमसे पुराने ऋण का भुगतान लेकर हमें अपने मार्ग पर जाने के लिए स्वतंत्र कर दे, उसके प्रति कृतज्ञता के अतिरिक्त और क्या भाव हो सकता है? ये शत्रु को देखने की दृष्टि अद्भुत है। ये हमें केवल ये पुनर्जन्म का सिद्धांत ही ये दृष्टि दे सकता है। हमें अपनी स्वयं के अतिरिक्त और कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। जो हमें वार करता हुआ शत्रु प्रतीत होता है वो हमारा अपना ही हाथ होता है, जो अपने ही मुंह पर तमाचा लगाता है। हमारा अपना ही कर्म नए जन्म में हमारे सामने आता है। यदि हमें क्रोध है तो अपने प्रति, रोष है तो अपने आप से, बदला लेना है तो अपने आप से। पुनर्जन्म को एक बार अच्छी तरह समझ लेने पर शत्रुता शेष रहती ही नहीं है, यानी बैर भाव की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार देख पाने पर हमारे जीवन में से अधिकांश कटुता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कष्ट चोट से नहीं बल्कि रोष से, अन्याय या अनुचित व्यवहार किया जाने की भावना से होता है। किसी भी कर्म में ये ही वो शूल हैं जो पीड़ा पहुंचाते हैं, और यदि ये केवल किसी ऋण का भुगतान मात्र है तो ये शूल वहां होते ही नहीं। ये तो पुराने अन्याय को संतुलित करने की क्रिया मात्र है। तब ये शूल
समाप्त हो जाते हैं, केवल क्रिया शेष रहती है, जो संतुलन का पुनः स्थापन। यानी हमारी जो चिंतन की दिशा है वो ही परिवर्तित हो गई। अब हमने शत्रु को देखने का अपना दृष्टिकोण ही बदल दिया और वो हमें शत्रु ना देख करके एक मुक्तिदाता के रूप में सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं इसे मानकर चल रही हूँ कि ये एक प्रकार से व्यवहार का विज्ञान हमें दे रहे हैं, व्यवहार के सूत्र हमें प्रदान कर रहे हैं। हमने मित्रों और शत्रुओं को इस प्रकार समझ लिया, परंतु जीवन की परिस्थितियों के बारे में क्या करें? पुनर्जन्म से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी समस्त परिस्थितियां ठीक वही हैं जो हमारी उन्नति और विकास के लिए सर्वोत्तम है। ये सोचना महान भूल होगी कि किन्हीं अन्य परिस्थितियों में हम उससे अच्छा कर पाते जो हम अब कर पा रहे। यानी हम बहुधा अपनी परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं। परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात कर रहे हैं, तो वो ये कहती हैं कि ये सोचना हमारी महान भूल होगी कि किन्हीं अन्य परिस्थितियों में हम उससे अच्छा कर पाते जो हम अब कर पा रहे हैं। हमारी परिस्थितियां ठीक वही हैं जो हमारी उन्नति और विकास के लिए सर्वोत्तम है। आगे वो कहती हैं कि लोग कहते हैं कि यदि मेरी परिस्थितियां ही भिन्न होती तो मैं इससे कहीं उपयोगी जीवन बिता पाता। ये भूल है। जहां आप हैं वहां आप अधिकतम कर रहे हैं, कहीं और आप इससे अच्छा नहीं, बुरा ही कर पाते। उत्थान के पथ पर अगला कदम उठाने के लिए आपको जिन चीजों की आवश्यकता है वे ही सब आपको प्राप्त। जिस क्षण आप जीवन में कोई अन्य दिशा लेने के लिए तैयार होंगे, उसी क्षण जीवन की वो दिशा आपके सामने खुल जाएगी। कितना महान आश्वासन है ये कि जिस क्षण आप जीवन में कोई अन्य दिशा लेने के लिए तैयार होंगे, उसी क्षण जीवन की वो दिशा आपके सामने खुल जाएगी। क्या परिवार में कोई अवरोध है? आपको धैर्य का पाठ पढ़ाने के लिए ठीक इसी अवरोध की आवश्यकता थी। क्या व्यवसाय आपके लिए बाधक है? जिन गुणों की आप में कमी है, उनको विकसित करने के लिए आपको इसी की आवश्यकता थी। प्रत्येक परिस्थिति में कल्याणकारी नियम बड़ा ही युक्ति संगत है। जिन परिस्थितियों में आप हैं, वो सर्वोत्तम है और आपके उन्नति विकास के लिए एक देव बुद्धि ही इस प्रकार की योजना बना सकती है। इस ज्ञान से जीवन में जो शांति प्राप्त होती है, उसका वर्णन करना असंभव है। सारा असंतोष दूर हो जाता है, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जो प्राप्त है उससे कुछ और की चाह हृदय को कचोटती नहीं रहती। हृदय परम और पूर्ण संतोष से भर जाता है और संतोष की उस स्थिति में ही विषम परिस्थितियों से पाठ सीख लिया जाता है और उस पाठ से परिस्थिति भी धीरे धीरे अपने आप बदलने लगती है। पुनर्जन्म की सही समझ से केवल इतना ही लाभ नहीं होता, जो भी हमारे आसपास है उनके प्रति इस समझ के कारण असीम सहिष्णुता और असीम धैर्य आ जाता है। वास्तव में अच्छे पुरुष या स्त्री की एक बड़ी समस्या ये होती है कि लोग उस तरह अच्छाई नहीं करते जिस प्रकार वो उन्हें अच्छाई करते देखना चाहता है। यदि मेरा पड़ोसी उस प्रकार का व्यवहार कर पाता जैसा मैं सोचता हूँ उसे करना चाहिए, तो उसका जीवन कितना अच्छा होता। अच्छे लोग अपने स्वयं के जीवन को सुधारने की इतनी चिंता नहीं करते जितनी कि वे अपने पड़ोसियों के जीवन को सुधारने की करते। ये व्यर्थ का कार्य, और ये व्यर्थ का कार्य हम में से बहुत से लोग करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम जाने अनजाने एक सुधारवादी आंदोलन चलाए रखते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए, यदि वो ऐसा करे तो ज्यादा ठीक है। वे कहती हैं कि ये व्यर्थ का कार्य है। प्रत्येक आत्मा अपने स्वयं के मार्ग को किसी दूसरे की अपेक्षा
कहीं अधिक अच्छी तरह समझता है और इच्छित और आवश्यक विकास के अनुरूप अपने जीवन पथ का निर्माण कर लेता है। वो अपने लिए सर्वोत्तम मार्ग का ही चयन करता है। आप कहेंगे, परंतु वो तो गलत मार्ग पर जा रहा है। संभवतः वो आपके लिए गलत हो, परंतु उसके लिए वो सही है। अपने वर्तमान शरीर में वो आत्मा कौन सा पाठ सीखना चाहता है, इसका निर्णय कौन कर सकता है? क्या हम उसके पुराने अनुभवों, उसकी पुरानी कठिनाइयों, असफलताओं और सफलताओं की प्रत्येक घटना को जानते हैं, जिससे हम कह सकें कि उसके विकासशील जीवन में अगले कदम के लिए अब उसकी आवश्यकता क्या है? जो अनुभव आपको इतना कठोर प्रतीत होता है, हो सकता है उसे उसी की आवश्यकता हो। जो असफलता आपको इतनी बुरी लगती है, हो सकता है उसी असफलता से सफलता का मिलन अवश्यंभावी हो जाए। शरीर की सीमाओं में भ्रमित हम स्वयं अपने ही जीवन को नहीं समझ पाते, तो किसी दूसरे के जीवन को कैसे समझ सकें? इससे अधिक महत्वपूर्ण पाठ और कोई नहीं है कि हम अपने स्वयं के विचारों के अनुसार दूसरों को नियंत्रित करने या बनाने का प्रयत्न ना करें। क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि इस संसार में जो ईश्वर का है, अनंत प्रकार के रूप हैं, असंख्यों प्रकार के अनुभव हैं? क्यों? क्योंकि असीम विभिन्नता में ही आत्मा की अनंत शक्तियां व्यक्त हो सकती हैं। अपनी दृष्टिहीनता और अज्ञान के कारण जो हमें दोष दिखाई देता है, हो सकता है दूसरी ओर से देखने पर ठीक उसी की आवश्यकता हो। हमें अपने ज्ञान और चेतना के अनुसार अपना मार्ग चुन लेना चाहिए और हम दूसरों को उनका मार्ग स्वयं चुनने दें। अब ये हमारे जैसे टीचर्स की, समाज सुधारकों की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। क्या? परंतु आप कह सकते हैं कि क्या इसका ये अर्थ हुआ कि हम कभी सलाह या परामर्श ही ना दें? क्योंकि हम लोग तो हर समय परामर्श देते रहते हैं। वे कहती हैं कदापि नहीं। उचित सहायता तो आप कर सकते हैं, परंतु आप कभी बाध्य करने का प्रयत्न ना करें। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपको अब ऐसा करना ही चाहिए। आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में है और जैसा कि मैंने मिश्र की महान कहावत का उदाहरण प्रायः दिया है कि शब्द के अनुसार वो अपने पथ का निर्माण करता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है ऊपर वाली पंक्तियों में, जिसे हम लोग दूसरों के लिए खड़ी करते रहते हैं। व्यवहारिक जीवन में वस्तुतः हम बाध्य करते हैं कि आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक समझने की चीज है कि वो ये कह रही हैं कि आप किसी को बाध्य करने का प्रयत्न ना करें। आपको ये नहीं कहना है कि अब आपको ऐसा ही करना है। शब्द के अनुसार वो अपने पथ का स्वयं निर्माण करता है। कौन? आत्मा। आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में है। जैसा कि मैंने मिश्र की महान कहावत का उदाहरण प्रायः दिया है कि शब्द के अनुसार वो अपने पथ का निर्माण स्वयं करता है। शब्द का अर्थ उससे है जो पूर्णत्व की स्थिति में प्रकृति द्वारा ध्वनित किया जाता है, जिसका एक स्वर अनंत कंपनों से बनता है और समस्त स्वरों से उस विशिष्ट जीवन का राग तैयार होता है। ये है शब्द। व्यक्तिगत आत्मा इस शब्द के अनुसार ही अपने पथ का निर्माण करता है। पूर्ण समस्वरता के लिए कभी कभी संगीत के किसी स्वर की विसंगति आवश्यक होती, अपने आप में वो बहुत बुरी लगेगी, परंतु एक महान राग की समस्वरता के अंग के रूप में विसंगति का वही स्वर संपूर्ण राग को सुंदर और पूर्ण बना देता है। बिथोवन के महान संगीत का आधा रहस्य तो विसंगतियों को शक्तिशाली ढंग से उपयोग करने में छिपा है। उसके बिना उसका संगीत
कितना भिन्न, कितना कम मधुर और कम महान होता। मानव जीवन में भी ऐसी स्पष्ट विसंगतियां हैं। यदि वे अकेली हों, दिखाई दें, तो हम चौंक जाएंगे तथा भयभीत हो सकते हैं। परंतु अंतिम शब्द में विसंगतियां भी विलीन हो जाती हैं और जीवन संगीत पूर्ण हो जाता है। पुनर्जन्म हमें ये सिखाता है कि हम जीवन के केवल अंश को ही देख पाते हैं। हम जीवन के केवल एक अंश को ही देख पाते हैं और इसीलिए उसे पूर्णतः समझ नहीं सकते। वे एक उदाहरण दे रही हैं कि यदि मैं दीवार पर लगे चित्र को लगभग ढक ही दूं, तो दर्शक उस संपूर्ण चित्र की सुंदरता अथवा उसके अभाव को कैसे समझ पाएगा। इसी प्रकार हम जीवन चित्र की सुंदरता को कैसे समझ पाएंगे, जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और उसमें जो छाया हमें एक दोष दिखाई देती है। संभवतः वही संपूर्ण जीवन को गहराई और सुंदरता प्रदान करती हूँ। यदि समस्त जीवन हमारे मूर्खतापूर्ण विचारों के अनुसार बनते, तो हमारे चारों ओर का संसार कैसा होता। परंतु संसार तो ईश्वर की कल्पना है और वही इसमें सब जगह व्यक्त हो रहा है। इसीलिए जो हमें पाप प्रतीत हो, तो उसे देखने पर बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपने आप से पूछें कि ईश्वर की इस अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है और उसे बुरा ना कहें। तभी हम सीख सकते हैं। हमें उसकी नकल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो पाप या बुराई हो सकती है, परंतु हम अपने पड़ोसी के बारे में निर्णय ना करें। ये नियम सभी महान धर्म ग्रंथों में निरूपित है। एक ब्रह्मविद का दृष्टिकोण सदैव ही जीवन के एक विद्यार्थी का दृष्टिकोण होना चाहिए। ये व्यक्ति या यह परिस्थिति मुझे क्या शिक्षा देती है, इस समस्या से मुझे क्या सीखना है। हमें जीवन को इस ढंग से देखना चाहिए और तब उसमें हमारी रुचि इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे पास दूसरों के संबंध में निर्णय करने या उन्हें दोष देने के लिए समय ही नहीं रहेगा। तब हमारा जीवन ज्ञान में जीवन प्रारंभ होगा। तब हमारा जीवन ज्ञान में जीवन प्रारंभ होगा। यानी ज्ञान में जीवन को प्रारंभ करने का ये अद्भुत सूत्र है, जिसका अभी मैंने वाचन किया और जिसे वो हमारे जीवन में देखना चाहती हैं। अब इस पूरे अंश को हम यहीं पर विराम देते हैं। ये पूर्ण हो गया है। आगे का जो भी इस पर विचार विमर्श होगा, वो जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, शिखर, वसु दीदी और अन्य दीदी हमारी जो उपस्थित हैं, वो सभी लोग इस पर एक सुंदर चर्चा करेंगे, तो ये विषय और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। आप सबको धन्यवाद। हाँ, ये जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत इन्होंने सुष्मिता जी ने एनी बेसेंट की पुस्तक से शेयर किया है, वो वास्तव में हमारी दृष्टि बदलने के लिए बहुत सक्षम है, बड़ा प्रभावी है। क्योंकि हम सभी जो हैं अभी प्रारंभिक चरणों में हैं, तो ये जैसा शुरुआत में इन्होंने बोला कि शत्रु और मित्र, इनके बीच का भेद अगर हमारी ये पुनर्जन्म वाली दृष्टि आ जाती है, तो हम उनके बीच में भेद नहीं करते हैं और किस तरह कटुतापूर्ण विचारों से अपने को डिविनिटी, अपने हायर सेल्फ की ओर लगाने लगते हैं। और इसी तरह एक बहुत कॉमन चीज है जो मुझे अपील कर गई कि जो हम लोग अपने आसपास के लोगों को सुधारने के चक्कर में शायद रहते हैं कि हम उनके अंदर थोड़ा चेंज ले आए, सहायता के नाम पर हम उन्हें बाध्य कर देते हैं। तो ये समझ में आता है, जैसा कि अभी इन्होंने उद्धृत किया सुष्मिता जी ने, कि हमको बाध्य नहीं करना है, सहायता देना और बात है। लेकिन कोई भी चीज अगर हम अपने जो भी हमारे सर्कल में लोग हैं और किसी भी प्रकार से बाध्य करते हैं, तो ये उचित नहीं है। तो ये 3 कई चीजें जो हैं, मुझे लगा
कि अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ाने में ये बहुत सहायक है ये सिद्धांत। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, बताया और इसको समझ में भी आया। हाँ, बिल्कुल। और शायद इस सिद्धांत का है तो बहुत अच्छा, लेकिन अक्सर शायद जब जीवन में समय आता है तो हम लोग इस सिद्धांत को पढ़ने के बावजूद भी उसको शायद भूल जाते हैं या उतनी दृढ़ता से उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, वो व्यक्तियों के साथ हों या कुछ अलग परिस्थितियां हों, उनको हम लाभ हानि या अच्छे बुरे के रूप में देखने लगते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से इसीलिए पहली लाइन में ही शायद उन्होंने कहा कि अगर हम वाकई में इसको इतनी गहराई से माने और फिर लॉजिक के आधार पे इसको समझें, तो हमारे जीवन से बिल्कुल ही निराशा और भेदभाव और द्वेष 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 किसी के प्रति और असंतुष्टता, या कि भाई असंतुष्ट। कि मैं स्थिति मेरी ठीक नहीं है, अगर मैं किसी दूसरी स्थिति में होता या होती तो शायद बहुत अच्छा होता। तो ऐसा शायद सारी जो भावनाएं हैं वो एकदम से, या कंप्लेंट्स जो हमारी हैं, हुँ, वो सब एकदम से गिर जाएंगी। अगर ये जो एक अंश हमने पढ़ा था, जी। शब्द के अनुसार वो अपने पथ का स्वयं निर्माण करता है। हाँ। अगर ये संभवतः ये कुछ लोगों को स्पष्ट नहीं हुआ होगा, मेरी समझ से जो भी हमारे साथ हैं, अगर उन्हें स्पष्ट हो गया है तो ठीक है, परंतु अगर उनकी ये जिज्ञासा है, इस विशेष पंक्ति पर मुझे ऐसा लग रहा है, तो संभव हो तो उसका आज समाधान किया जाए, अन्यथा फिर आगे जब भी कि हर जीवात्मा अपना जो पथ है वो उसको मालूम है कि उसे इस जीवन में क्या अनुभव प्राप्त करने हैं, किस तरीके से उसे आगे की ओर इस विकास क्रम में बढ़ना है। तो हम किसी दूसरे को जज नहीं कर सकते कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि उस जीवात्मा का अपना एक सिलेबस है, उसका एक अपना रास्ता है। ये जैसे बच्चे भी होते हैं तो माता-पिता समझने लगते हैं कि हमारे बच्चे हैं और हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो जीवात्मा एक अपना यात्रा लेके आया है, संस्कार लेके आया है, तो वो अपने हिसाब से अपने पथ का निर्माण करता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने उसका उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार ध्वनि के द्वारा विभिन्न ध्वनियों को मिलाकर राग की का निर्माण होता है, जिसमें परस्पर विसंगत ध्वनियां भी साथ में रहती हैं, क्योंकि हर जीवात्मा का एक टोन होता है, एक वाइब्रेशन होता है। भले ही सब एक हैं, लेकिन जिस प्रकार हर एक पेड़ की हर एक पत्ती अलग अलग होती है, उसमें कोई भी सिमिलर पूरी तरीके से सिमिलर नहीं होगी, या जिस प्रकार हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं हर मनुष्य के अलग अलग हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक लेवल पे हर जीवात्मा का जो एक तरंग है, जो जो नोट है म्यूजिक का, साउंड का, वो डिफरेंट है, जिसको थियोसॉफी में मोनाइड कहते हैं या 7 रेज ऑफ टेम्परामेंट्स कहते हैं, कि 7 तरीके के बेसिक स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसमें भी असंख्य परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। तो उस का जो रास्ता है वो वही जीवात्मा जानता है। तो इसीलिए हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन सही के कर, हमारे हिसाब से सही गलत हो सकता है, लेकिन वो जीवात्मा बेहतर जानता है। अगर हमें हमसे उसको मदद की अपेक्षा है तो हम मदद कर सकते हैं, और अगर हमारे चार्ज में कोई व्यक्ति है तो उसको हम एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लेकिन दूसरों को सुधारने का जो प्रयास है किसी भी फोर्स के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा, वो उसको बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं किया गया है, जो मुझे समझ में आया। बहुत अच्छी। तो बहुत सुंदर तरीके से ये आया, बस इसको हम लोग हर परिस्थिति में अपने जीवन में याद याद रखें और बार बार उसको स्ट्रांग बनाएं, वही मेरे ख्याल से हमारे प्रश्नों का जवाब देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।